इस वीडियो के अंदर हम EMRS JSA के टायर 2 के लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से विजिट कर सकते हो। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर हम, आपको पता होगा, 40 ऑब्जेक्टिव टाइप और 15 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है कीबोर्ड, हमें पता है इनपुट डिवाइस है, माउस भी और स्कैनर भी। तो प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर कोल्ड। कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी बनती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर की बात की है इसीलिए रोम होगी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। हमें पता है CPU के दो मेन पार्ट होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विच ऑफ दीज इज ए पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐप कौन सा है, तो ये हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीनेम। रीनेम के लिए क्या होता है, सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर, किसी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करके आप रीनेम करने के लिए F2 दबा सकते हो। विच की इज यूज टू कैंसिल ए कमांड और क्लोज ए पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू को क्लोज करने के लिए ESC एस्केप हम दबा सकते हैं। इन ए कंप्यूटर एक बाइट इज इक्वल टू होता है, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, तो ये होते हैं 8 बिट। और ये क्वेश्चन जो है KBS NVS के टायर 1 में आया था JSA के एग्जाम में। और 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं, NIBLE निबल। ठीक है। इन MS वर्ड विच शॉर्टकट इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए Ctrl+B होता है, Ctrl+I इटैलिक के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। और सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को Ctrl+S होता है। इन MS एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड विद। कॉलम्स को किस चीज से डिनोट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो ये होते हैं लेटर से, ABC से। और रो को हम 1 2 3 नंबर से डिनोट करते हैं। विच ओरिएंटेशन प्रिंट द पेज वर्टिकली। जो ऐसे प्रिंट होता है पेज वो पोर्ट्रेट में होता है। और लैंडस्केप में कैसे होता है, हॉरिजेंटली होता है प्रिंट ऐसे। इन पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज टू सी ऑल स्लाइड एट वंस। इन थंबनेल फॉर्म, थंबनेल फॉर्म में हम कौन सा व्यू यूज करते हैं पावर पॉइंट के अंदर सभी स्लाइड्स को देखने के लिए, ये होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इटैलिकाइज दी सिलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक के लिए Ctrl+I होता है, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, Ctrl+B बोल्ड के लिए। और मैंने बताया था हाइपरलिंक, लिंक में लास्ट में के आता है तो हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन MS एक्सेल फाइल। MS एक्सेल फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन होती है XLSX। ठीक है। और MS वर्ड के लिए DOCX। PDF की फुल फॉर्म आपको पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल। ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A होता है। ठीक है। Ctrl+S होता है सेव के लिए, Ctrl+Z अनडू के लिए, और Ctrl+X जहाँ X आ जाए मतलब कि कट करने के लिए, काटना। विच की कम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज दी करंट एक्टिव विंडो। करंट एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम Alt+F4 का यूज करते हैं। व्हाट डज द एब्रीविएशन VDU स्टैंड फॉर। VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Ctrl+N होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू कट ए सिलेक्टेड आइटम। कट करने के लिए X होता है, Ctrl+X। USB केबल जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल बस सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम मोडम का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW। ठीक है, ये क्वेश्चन भी KVS NVS के JSA में आया था कि सेकंड W की क्या फुल फॉर्म होती है, तो ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब। सेकंड W के लिए वाइड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर है, एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है। और MS पेंट आपको पता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और विंडोज एक्सप्लोरर भी ना तो सर्च इंजन है ना ही वेब ब्राउजर है। तो देखो ये हो जाएगा HTTPS www.google.com।
ठीक है, ये आपको पजल करने के लिए दिया है, ये एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। इन नेटवर्किंग व्हाट डज वैन स्टैंड? नेटवर्किंग के अंदर लैन, वैन और जो मैन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और जो मैन की फुल फॉर्म है वो भी केवीएस एनवीएस के टायर 1 में पूछी गई है। विच फोल्डर इन योर ईमेल कंटेन द मैसेज यू हैव रिसीव्ड? जो मैसेज आपको मिले हैं वो होते हैं आपके इनबॉक्स में, जो आपने भेजे हैं वो सेंट में, और जो भेजे नहीं है केवल लिख के छोड़े आपने वो ड्राफ्ट में आते हैं। व्हाट इज द पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आफ्टर एट द रेट सिंबल? एट द रेट के बाद क्या लिखा जाता है? @gmail.com। तो ये जो है ये डोमेन नेम होती है। द 27th क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फाइंड बॉक्स इन ए ब्राउजर और डॉक्यूमेंट? ब्राउजर और डॉक्यूमेंट में फाइंड बॉक्स के लिए हम Ctrl+F का यूज करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी यूज्ड इन ऑनलाइन सिक्योरिटी? ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, जो कि 5 से 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस? वायरसेस से बचाने के लिए एंटीवायरस का हम यूज करते हैं। व्हाट इज ए हैकर? हैकर कौन होता है? हैकर वो पर्सन होता है जो गेन करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो गलत इंटेंशन से बनाया जाता है वो सॉफ्टवेयर, तो ये एक वायरस हो जाता है। What does HTTPS have that HTTP does not? HTTPS के अंदर ऐसा क्या है जो HTTP में नहीं है? तो ये है एक S। S का यहाँ पर मतलब होता है सिक्योर, जो कि सिक्योरिटी के लिए होता है। विच की इज यूज टू इंडेंट ए पैराग्राफ? इंडेंट यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम स्पेस छोड़ते हैं पहले और उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, वो हम टैब की मदद से करते हैं। एक टीबी के अंदर क्या होता है? एक टीबी किसके बराबर होता है? तो ये जो है 1024 जीबी के बराबर होता है। सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है, उसके बाद केबी, एमबी, जीबी और फिर टीबी आता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द टेक्स्ट? अंडरलाइन के लिए Ctrl+U का हम यूज करते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द माउस कनेक्टेड टू? माउस कहाँ पर कनेक्ट होता है? माउस जो है सीपीयू के अंदर कनेक्ट होता है। इनफैक्ट मॉनिटर, कीबोर्ड, कोई भी अदर डिवाइस है वो सीपीयू से ही कनेक्ट होता है। विच की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स? कैपिटल लेटर्स के लिए कौन सी की का यूज करते हैं विदाउट होल्डिंग शिफ्ट की? तो हम कैप्स लॉक का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है हार्ड डिस्क। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल? एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज हम करते हैं। व्हाट डू वी कॉल ए वेबसाइट्स मेन पेज? वेबसाइट के मेन पेज को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं होम पेज। तो ये यहाँ पर हमारे 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इनके आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टाइप क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच दैट यू वुड यूज इन एन ऑफिस। तो हार्डवेयर वो होता है फिजिकल डिवाइस जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन और टच्ड, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो फिजिकल पार्ट कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर परफॉर्म्स द एक्चुअल इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज ऑफ डेटा। तो जो सभी काम है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारे काम हार्डवेयर डिवाइस ही करता है, बट इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन। लेकिन ये खुद ये काम नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बिना। हार्डवेयर के एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस की जो भी है ये सब हार्डवेयर के डिवाइस ही हैं। कीबोर्ड का यूज होता है टू इनपुट टेक्स्ट, नंबर, कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। और प्रिंटर यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज लेटर और रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपी के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर रेफर टू द सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को ये बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड फिजिकली, सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, बट इट इज एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग टास्क, बट ये सबसे ज़रूरी होता है।
ऑफिस सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल, ऑफिस में हम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। ये दोनों जो है सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। यूज टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं और स्प्रेडशीट के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड ए हार्ड डिस्क, विच वन इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज। रैम और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है और परमानेंट स्टोरेज के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, रैम इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम, जो कि डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज होती है। दैट आर करंटली इन यूज, जो कि करंट में चल रहे होते हैं उनके लिए। इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट होती है। विच अलाउज द कंप्यूटर टू रन एप्लीकेशन स्मूथली, एप्लीकेशन जो स्मूथली काम करते हैं वो रैम की वजह से ही करते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, जब पावर ऑफ होती है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। ये एक हाई स्पीड मेमोरी होती है और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू द हार्ड डिस्क, स्मॉलर साइज में होती है इसीलिए स्पीड इसकी हाई होती है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, इसीलिए ये जो पावर ऑफ होने के बाद लोस्ट हो जाती है। अब देखो हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यूज टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम परमानेंटली। डेटा और जो प्रोग्राम्स है जो कि यूज होते हैं सीपीयू के अंदर करंट में, वो सब परमानेंटली स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क में। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि डेटा रिमेन रहता है पावर ऑफ होने के बाद भी, लोस्ट नहीं होता। ये एक स्लोअर मेमोरी होती है रैम से। स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, यूजर फाइल, ये सब है इसी के अंदर स्टोर होते हैं और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, इसीलिए ये जो है स्लो होती है। विच वन इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। बिकॉज इट रिटेन डेटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी इसके अंदर डेटा रहता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज क्या है। नेम टू पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर्स टुडे, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल बताने हैं हमें। An operating system is the system software that act as the interface between the user and the computer hardware. यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही होता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है सभी एक्टिविटी को कंप्यूटर की। एंड अलाउज यूजर टू रन एप्लीकेशन इजीली, और एप्लीकेशन इजीली रन हो सके उसके लिए अलाउ करता है यूजर को, विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड हार्डवेयर लेवल ऑपरेशन। हार्डवेयर लेवल ऑपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि बैक में क्या हो रहा है, हमें तो बस इतना पता है कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज क्या है। मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इन सब को मैनेज करता है। अलाउ यूजर टू रन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ये हेल्पफुल है। लाइक वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, कोई भी एप्लीकेशन है उसको यूजर यूज कर सकता है इसी की मदद से। प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन फॉर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये हैंडल्स फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट को हैंडल करता है, सिक्योरिटी को हैंडल करता है और मल्टीटास्किंग को भी ये हैंडल करता है। टू पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे यूज्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हो गए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया एक तो, और एप्पल के अंदर हम यूज करते हैं मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द रिसाइकल बिन इन विंडोज, विंडोज में रिसाइकल बिन का फंक्शन डिस्क्राइब करो। एंड हाउ कैन यू रिकवर ए फाइल यू डिलीटेड बाय मिस्टेक, और रिकवर कैसे कर सकते हैं हम रिसाइकल बिन से। द रिसाइकल बिन इन विंडोज इज ए स्पेशल सिस्टम फोल्डर that temporarily store deleted files और folders, डिलीटेड फाइल और फोल्डर को स्टोर करके रखता है रिसाइकल बिन। इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी नेट बाय अलाउइंग यूजर टू रिकवर आइटम्स दैट वर डिलीटेड एक्सीडेंटली, जो गलती से हमसे डिलीट हो गए हैं उनको ये रिकवर करने का हमें ऑप्शन देता है। मेन फीचर्स ऑफ द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन के मेन फीचर क्या है। स्टोर्स डिलीटेड फाइल इंस्टेड ऑफ परमानेंटली रिमूविंग देम इमीडिएटली, परमानेंटली रिमूव नहीं करता ये उनको, उनको स्टोर कर लेता है डिलीटेड फाइल्स को। अलाउ यूजर टू रिस्टोर फाइल्स, और यूजर को
ऑप्शन देता है कि वो रिस्टोर कर सके फाइल्स को इफ डिलीटेड बाय मिस्टेक, अगर गलती से डिलीट हो गई है तो। हेल्प्स प्रिवेंट परमानेंट डेटा लॉस, परमानेंट डेटा लॉस से ये प्रिवेंट करता है। गिव्स यूजर ए चांस टू रिव्यू डिलीटेड आइटम्स बिफोर फाइनल रिमूवल, फाइनल रिमूवल से पहले ये ऑप्शन देता है कि भाई एक बार चेक कर लो। हाउ टू रिकवर ए फाइल डिलीटेड बाय मिस्टेक, अगर गलती से कोई फाइल रिमूव हो गई है तो उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बीन आइकन ऑन द डेस्कटॉप, सबसे पहले रिसाइकल बीन पर डबल क्लिक करना है, फिर लोकेट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रिकवर, और फिर जिस फाइल या फोल्डर को आप रिकवर करना चाहते हो उसको देखो, उस पर फिर राइट क्लिक करो और फिर क्लिक रिस्टोर, रिस्टोर पर क्लिक कर दो। द फाइल विल बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन ऑन द कंप्यूटर, फिर जो है फाइल उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर आ जाएगी कंप्यूटर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टास्क बार इन विंडोज, विंडोज के अंदर टास्क बार क्या होता है एंड हाउ डज इट हेल्प ए यूजर मैनेज मल्टीपल ओपन प्रोग्राम, और मल्टीपल ओपन प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए ये कैसे हेल्पफुल है। द टास्क बार, तो टास्क बार देखो, जो सबसे नीचे आपको एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर जो बॉक्स दिखता है उसको हम टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। द टास्क बार इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज द लॉन्ग बार दैट यूजुअली अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम में सबसे नीचे जो आपको एक लॉन्ग बार दिखता है रेक्टेंगुलर शेप में, उसी को हम टास्क बार बोलते हैं। व्हाट इज द टास्क बार, द टास्क बार इज ए टूल दैट हेल्प्स यूजर, तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखता है, वो ये है यूज टास्क बार का। हेल्प्स यूजर सी, ओपन एंड कंट्रोल ऑल रनिंग प्रोग्राम्स, जो भी रनिंग में प्रोग्राम है उन सभी को टास्क बार दिखाता है, ठीक है। ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम वन प्लेस, एक ही जगह पर आप इन सबको देख सकते हो। तो टास्क बार के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपको इस पर एक स्टार्ट बटन दिखेगा, विंडोज शेप में आपको एक स्टार्ट बटन दिखता है। ओपन द स्टार्ट मेन्यू टू एक्सेस ऐप, जहाँ से आप सभी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो, सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो, और पावर ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलता है। उसी के साइड में आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, ठीक है। यूज टू सर्च फाइल फोल्डर और प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम फाइल और फोल्डर को सर्च आप वहाँ से कर सकते हो। प्रोग्राम आइकन्स, शो आइकन्स ऑफ ऑल ओपन और पिन्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर पिन भी कर सकते हो, जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है जिन एप्लीकेशंस की, उन सबको आप यहाँ पर पिन कर सकते हो। सिस्टम ट्रे, नोटिफिकेशन एरे, नोटिफिकेशन एरिया भी होता है, सॉरी नोटिफिकेशन एरिया होता है, जहाँ पर आपको डिस्प्ले टाइम दिखता है, डेट दिखता है, बैटरी दिखती है, वाईफाई वॉल्यूम वगैरह, जो भी आपको ब्राइटनेस वगैरह के जो भी सेटिंग्स देखने को मिलती है उसको हम नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। वहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन आती है वो भी वहीं पर होती है। हाउ द टास्क बार हेल्प इन मैनेजिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए टास्क बार कैसे हेल्पफुल है। व्हेन मैनी प्रोग्राम्स आर ओपन, जब कई प्रोग्राम्स खुले हुए हो, लाइक क्रोम, वर्ड, फाइल एक्सप्लोरर, ईच वन अपीयर्स एज एन आइकन ऑन द टास्क बार, तो ये जो सभी प्रोग्राम्स है ये टास्क बार पर एक आइकन की तरह दिखेंगे। बाय क्लिकिंग ऑन एन आइकन यू कैन स्विच इंस्टेंटली टू दैट प्रोग्राम, किसी भी आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आप वहां पर जा सकते हो इंस्टेंटली। यू कैन मिनिमाइज ए विंडोज टू द टास्क बार एंड ओपन इट अगेन व्हेन नीडेड, आप किसी भी विंडो को यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो, वो टास्क बार में चली जाएगी। यू कैन क्लोज ए प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द टास्क बार, आप टास्क बार से किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो डायरेक्टली। इट शोज विच प्रोग्राम आर करंटली एक्टिव बाय हाईलाइटिंग देयर आइकन, और आइकन को ये हाईलाइट भी करता है जो भी प्रोग्राम करंट में एक्टिव है। उसके बाद क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड व्हाट इज द यूज ऑफ सेव एज कमांड कंपेयर टू सेव, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। इन एम एस वर्ड बोथ सेव एज आर यूज टू स्टोर ए डॉक्यूमेंट, दोनों डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पज, लेकिन उनके पर्पज अलग अलग हैं। सेव कमांड का यूज हम कब करते हैं, द सेव कमांड इज ऑफन इज इज यूज टू स्टोर saves in the current file, the save command is used to store change in the current file, जो भी करंट फाइल है उसके अंदर, मतलब कि पहले से सेव हो कोई फाइल और उसके अंदर हमें चेंज को सेव करना हो तो उसके लिए हम सेव का ऑप्शन यूज करते हैं। इट अपडेट द सेम डॉक्यूमेंट, ये सेम डॉक्यूमेंट को अपडेट करेगा।
द फाइल नेम और लोकेशन सेम रहेगी, ठीक है, पहले से वो सेव होनी चाहिए। इट इज मेनली यूज्ड while working on a document to update the latest change। जब किसी डॉक्यूमेंट में हम चेंज कर रहे होते हैं उस टाइम पर ये यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एडिटिंग ए फाइल नेम रिपोर्ट डॉट डॉक एक्स, क्लिकिंग सेव विल अपडेट द सेम फाइल विद नेम न्यू चेंज। जब भी आप सेव पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने चेंज किया है वो इसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो सेव एज कमांड क्या होती है? द सेव एज कमांड इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट विद ए न्यू नेम, न्यू फॉर्मेट और न्यू लोकेशन पर। अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है उसके लिए सेव एज होता है। इट क्रिएट्स ए न्यू कॉपी ऑफ द फाइल, ये फाइल की न्यू कॉपी क्रिएट कर देती है। यू कैन चेंज द फाइल नेम, फाइल टाइप और फोल्डर, ठीक है, फाइल का नाम, फाइल का टाइप और फोल्डर भी आप चेंज कर सकते हो। द ओरिजिनल फाइल रिमेन्स अनचेंज्ड, जो ओरिजिनल फाइल है वो अनचेंज्ड ही रहेगी। यू कैन सेव रिपोर्ट डोक एक्स, जो पहले से आपके स्टोरेज एरिया में है उसको आप एज ए रिपोर्ट फाइनल डॉट पीडीएफ से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये सेव एज की मदद से होगा। आपने जो है फॉर्मेट चेंज कर दिया, ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट टाइप में थी फिर आपने पीडीएफ में कर दी, ठीक है, ऐसे हम सेव एज की हेल्प से कर सकते हैं। Now explain what line spacing in MS Word and why it is important for making official document readable। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रीडेबल बनाने के लिए लाइन स्पेसिंग का क्या यूज है? लाइन स्पेसिंग इन MS Word मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की कोई भी दो लाइन हो उनके बीच में कितना स्पेस होगा, जो ये आप स्पेस देख पा रहे हो इसे हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। इट कंट्रोल्स हाउ क्लोज और हाउ फार अपार्ट द लाइन्स अपीयर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से ये लाइन कितनी दूर है कितनी पास है ये दिखाती है। व्हाट इज द लाइन स्पेसिंग? लाइन स्पेसिंग डिसाइड्स हाउ मच वर्टिकल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ। पैराग्राफ्स की लाइन के बीच में वर्टिकल स्पेस कितना है। कॉमन टाइप्स इसके होते हैं जैसे कि सिंगल, 1.5, डबल लाइन्स, ठीक है, ये स्पेस होते हैं ऐसे। वाई लाइन स्पेसिंग इज इम्पोर्टेंट इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेसिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। प्रॉपर स्पेसिंग मेक्स टेक्स्ट इजी टू रीड, टेक्स्ट को इजी टू रीड बना देती है। एंड प्रिवेंट लाइन फ्रॉम लुकिंग क्राउडेड, ठीक है, भीड़ भड़ाके की लाइन नहीं दिखाती है। गिव्स ए नीट एंड प्रोफेशनल लुक। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस लुक मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड। फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड दिखती है, इससे नीट और प्रोफेशनल लुक ये आपके डॉक्यूमेंट को दे देगी। हेल्प्स इन रिव्यूइंग एंड एडिटिंग, मोर स्पेस बिटवीन लाइन्स मेक इट इजियर टू ऐड करेक्शन और नोट्स। नोट्स बनाने में और करेक्शन करने में ये आपको हेल्प होगी इससे। रिड्यूस आई स्ट्रेन, आई स्ट्रेन में आईज में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। वेल स्पेस टेक्स्ट इज कंफर्टेबल टू रीड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आप उसको पढ़ सकेंगे। व्हाट इज ए सेल इन एमएस एक्सेल? एक्सेल के अंदर सेल क्या होती है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक सेल? किसी स्पेसिफिक सेल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इन एमएस एक्सेल ए सेल इज द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है काम करने की उसको हम सेल बोलते हैं। इट इज द स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्म्ड वेयर ए रो एंड कॉलम मीट। जहाँ पर कोई रो और कोई कॉलम मिलता है वहाँ पर ये एक स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है। All data in Excel such as number, text, data and formulas is entered and stored inside the cell। सेल के अंदर ही हम कोई भी नंबर, टेक्स्ट, डेटा, फॉर्मूला कुछ भी होता है वो हम सेल के अंदर ही स्टोर करते हैं। व्हाट इज ए सेल? व्हेन यू ओपन एक्सेल द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स और रो। कॉलम्स और रो में जो है स्क्रीन डिवाइड होती है ऐसे, ठीक है, आपने देखा होगा। और रो ये ऐसे होती है। तो जहाँ भी कोई भी एक रो, जैसे कि ये रो है और ये वाला कॉलम है ये यहाँ पर मिला तो इसको हम एक सेल बोलेंगे। द पॉइंट वेयर ए रो एंड कॉलम क्रॉस इज कॉल्ड ए सेल, वो सेल कहलाती है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक सेल? स्पेसिफिक सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ईच सेल हैज ए यूनिक नेम, प्रत्येक सेल का एक यूनिक नेम होता है कॉल्ड सेल्फ एड्रेस और सेल्फ रेफरेंस, जिसको हम सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस बोलते हैं। दिस नेम इज मेड बाय कॉलम का जो लेटर होता है, जैसे कि ए कॉलम में और रो नंबर और फर्स्ट रो के अंदर है तो ये A1 हो जाएगा इस सेल का नाम।
कॉलम का लेटर पहले आता है, उसके बाद रो का नंबर आता है। जैसे कॉलम ए और रो फर्स्ट में A1 हो जाएगी सेल, कॉलम बी और रो 3 से B3 सेल बनेगी, कॉलम डी और रो 10 से D10 सेल बनेगी। फर्स्ट सेल इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गया ए, फर्स्ट सेल हो गई 1, तो इसका जो एड्रेस होगा वो होगा A1। Now the next question is describe the AutoSum feature in MS Excel. How does it save time when working with a list of numbers? AutoSum आपने देखा होगा, ये ऐसे वाला फीचर होता है, ऐसे बना होता है MS Excel में। ऊपर आप देखोगे द AutoSum फीचर इन MS Excel इज ए टूल यूज टू क्विकली ऐड नंबर्स। क्विकली ऐड करने हो नंबर, उसके लिए यूजफुल होता है किसी रो और किसी कॉलम के। इट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द टोटल, ये अपने आप से टोटल कैलकुलेट कर लेता है ऑफ सिलेक्टेड नंबर्स विदाउट टाइपिंग ए फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं होती। व्हाट डज ऑटोसम डू? ऑटोसम क्या करता है? ऑटोसम यूजेस द सम फंक्शन, ये सम फंक्शन का ही यूज करता है टू ऐड ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स को जोड़ने के लिए। व्हेन यू क्लिक द ऑटोसम बटन, ऑटोसम बटन मैंने बताया ये वाला होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये डिटेक्ट कर लेता है नियर बाई नंबर्स, नंबर्स को अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट द रेंज ऑफ ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली उनके रेंज को सिलेक्ट कर लेगा कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, और इंसर्ट द सम फॉर्मूला फॉर यू, और आपके लिए सम फॉर्मूला लगा देगा। हाउ ऑटो सम सेव टाइम, टाइम तो बचता ही वही, फॉर्मूला नहीं लगाना, सिलेक्ट नहीं करना कुछ। यू डू नॉट नीड टू टाइप द फॉर्मूला मैनुअली, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है मैनुअली। इट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द करेक्ट सेल टू ऐड, ये ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट कर लेता है सेल्स को। इट गिव्स द रिजल्ट इंस्टेंटली, इंस्टेंटली ये रिजल्ट दे देता है एक क्लिक में ही। इट रिड्यूसेस मिस्टेक्स वाइल एडिंग लार्ज लिस्ट ऑफ नंबर, मिस्टेक्स को ये कम कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ मार्जिन इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो मार्जिन होता है उसको एक्सप्लेन करो। हाउ डू दे अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ ए प्रिंटेड पेज, प्रिंटेड पेज में ये कैसे अफेक्ट करता है? मार्जिन देखो ये बड़ा होता है, यहाँ पर जो हम स्पेस छोड़ते हैं यहाँ भी और इस साइड भी, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन इज द वर्ड डॉक्यूमेंट आर द एम्प्टी स्पेस, वर्ड डॉक्यूमेंट में मार्जिन जो है एम्प्टी स्पेस होता है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेज, पेज की एज ये हो गई और टेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ये टॉप में भी होता है, बॉटम में भी होता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। व्हाट इज द यूज ऑफ मार्जिन? मार्जिन का यूज क्या है? मार्जिन कंट्रोल्स हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट अराउंड द टेक्स्ट, दे हेल्प टू कीप द टेक्स्ट अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेज, पेज की एज से टेक्स्ट को ये दूर रखता है। मेक द डॉक्यूमेंट लुक नीट एंड प्रोफेशनल, डॉक्यूमेंट इससे प्रोफेशनल और नीट क्लीन दिखेगा। लीव स्पेस फॉर बाइंडिंग नोट्स और स्टैम्प्स, लीव स्पेस फॉर बाइंडिंग नोट्स और स्टैम्प्स, बाइंडिंग के लिए, नोट्स बनाने के लिए ये आपको स्पेस प्रोवाइड करा देता है। इंश्योर दैट टेक्स्ट इज नॉट कट ऑफ वाइल प्रिंटिंग, प्रिंट करते समय भाई टेक्स्ट ना, कोई भी टेक्स्ट है वो कट ना हो जाए, कोई भी वर्ड है वो कट ना हो जाए, उसका भी ये ध्यान रखता है। हाउ मार्जिन अफेक्ट द प्रिंटेड पेज? वाइड मार्जिन गिव मोर वाइड स्पेस मेकिंग द पेज लुक क्लीन एंड इजी टू रीड। नैरो मार्जिन अलाउ मोर टेक्स्ट ऑन ए पेज बट कैन मेक इट लुक क्राउडेड, लेकिन क्राउडेड दिखता है वो। प्रॉपर मार्जिन मेक श्योर द टेक्स्ट इज वेल अलाइंड एंड प्रिंट करेक्टली, करेक्टली प्रिंट हो और अच्छे से अलाइन हो, ये इंश्योर करता है भाई करेक्ट प्रॉपर मार्जिन, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो वो वेब ब्राउजर के अंदर ओपन होती है, लेकिन वो इंटरनेट की मदद से ओपन होगी। एग्जाम्पल बताने हैं आपको वेब ब्राउजर के। द इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर आर रिलेटेड बट दे आर नॉट द सेम थिंग, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं लेकिन ये सेम नहीं होते। दे हैव डिफरेंट रोल, अलग अलग कार्य होते हैं इनके। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी नेटवर्क, ग्लोबली नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो इंटरनेट ही होता है। इंटरनेट कलेक्शन होता है इन नेटवर्क्स का। इट अलाउज पीपल टू, यहाँ से हम इंटरनेट की मदद से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट का यूज कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सभी काम इंटरनेट पर ही होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स द इंटरनेट इज द बिग नेटवर्क दैट कैरीज इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है यूज टू एक्सेस और व्यू वेबसाइट, जो हमें वेबसाइट देखने का मौका देता है। यूज्ड टू एक्सेस और व्यू वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर वेबसाइट देख सकते हैं हम। इट हेल्प्स यूजर, वेब ब्राउजर की मदद से हम ओपन वेब पेज ओपन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स को। विदाउट ए ब्राउजर वी कैन नॉट ओपन और सी वेबसाइट। ब्राउजर के बिना हम कुछ भी ओपन नहीं कर सकेंगे कोई भी वेबसाइट को। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछता है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन, इसमें पजल करता है आपको। तो देखो गूगल क्रोम, क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर और सफारी भी एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है एज, लेकिन इसका सर्च इंजन होगा बिंग। वैसे ही गूगल क्रोम का वेब ब्राउजर होगा क्रोम, लेकिन सर्च इंजन गूगल होता है। ये आपको याद रखना है। व्हाट डज डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द रोल इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है और इसका रोल क्या है। डब्ल्यू डब्ल्यू की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ वेब पेज। ये वेब पेजेस का एक सिस्टम है, वेबसाइट्स का, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का, दैट आर स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड एंड आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। जो कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग जगह पर स्टोर होती है और इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट उन वेबसाइट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। रोल ऑफ डब्ल्यू 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 इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, भूलनी है ही नहीं। ओपन वेबसाइट लाइक न्यूज साइट्स, एजुकेशनल साइट्स, सोशल मीडिया, इन सब को ओपन करता है ये। रीड इंफॉर्मेशन सच एज आर्टिकल, नोट्स, ब्लॉग समूह यहाँ से पढ़ सकते हैं। वॉच वीडियो और इमेज हम यहाँ से कर सकते हैं। सर्च फॉर डेटा यूजिंग सर्च इंजन, सर्च इंजन की मदद से, जैसे कि गूगल, उसकी मदद से हम डेटा को सर्च कर सकते हैं। व्हेन यू टाइप ए वेबसाइट एड्रेस, यूआरएल जिसको हम बोलते हैं, यूआरएल होता है वेबसाइट का एड्रेस। इन ए ब्राउजर यू आर यूजिंग द डब्ल्यू 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 टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम डब्ल्यू डब्ल्यू ये लगाते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज एन एंटीवायरस प्रोग्राम इन एन ऑफिस कंप्यूटर। एंटीवायरस प्रोग्राम हमें क्यों यूज करना चाहिए ऑफिस के कंप्यूटर में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन एन ऑफिस कंप्यूटर बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है और सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सॉफ्टवेयर से। हमें क्यों यूज करना चाहिए। सबसे पहले प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरसेस एंड मेलवेयर। इट डिटेक्ट एंड रिमूव, डिटेक्ट करके ये रिमूव कर देता है हार्मफुल प्रोग्राम्स को दैट कैन डैमेज फाइल्स और द सिस्टम, जो कि फाइल को और सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। कीप इम्पोर्टेंट डेटा सेफ, और इम्पोर्टेंट डेटा को ये सेफ रखता है। ऑफिस कंप्यूटर स्टोर्स important document, customer data and reports which must be protected। ऑफिस के कंप्यूटर में हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, कस्टमर का डेटा होता है और रिपोर्ट होती है, जो कि प्रोटेक्ट करने बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट डेटा थेफ्ट, एंटीवायरस हेल्प स्टॉप हैकर्स एंड स्पाईवेयर फ्रॉम स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी होने से ये बचाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम अनसेफ वेबसाइट और ईमेल, कोई भी अनसेफ और वेबसाइट या ईमेल होगी तो ये हमें वार्न कर देगा। यूजर अबाउट डेंजरस लिंक, डाउनलोड्स और ईमेल अटैचमेंट, कोई भी डेंजरस लिंक होगा, डाउनलोड्स होगा या फिर ईमेल में कोई अटैचमेंट होगी, उनसे ये वार्न कर देगा, हमें चेतावनी देगा कि इसको डाउनलोड मत करो। एंश्योर स्मूथ वर्किंग, और स्मूथ वर्किंग चलेगी। इट कीप्स द कंप्यूटर रनिंग प्रॉपरली विदाउट क्रैश और शो डाउन्स पोस्ड बाय वायरस, वायरस से कोई भी इफेक्ट नहीं होने देगा ये। अब आता है एक्सप्लेन व्हाट ए कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस क्या है एंड लिस्ट टू वेज टू कैन एंटर ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में ये कैसे एंटर हो जाता है इजीली। कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है वायरस भी एक तरह का, लेकिन ये मैलिशियस हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है, गलत इंटेंशन से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर होता है। दैट इज डिजाइन टू एंटर ए कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, एंड कोज डैमेज, एंटर करता है ये कंप्यूटर के अंदर बिना परमिशन के और डैमेज कर देता है। इट कैन डिलीट फाइल्स, फाइल्स को डिलीट कर देगा, करप्ट कर देगा डेटा को, स्लो डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देगा,
और इवन मेक द सिस्टम स्टॉप वर्किंग, और सिस्टम को काम करने से भी रोक देगा हम। जस्ट लाइक ए रियल वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये कंप्यूटर वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसे कोरोना वायरस देखा था आपने, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रहा था, वैसे ही कंप्यूटर का वायरस भी है, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। हाउ ए कंप्यूटर वायरस एंटर, कंप्यूटर वायरस हमारे ईमेल के थ्रू आ सकता है, और किसी पेन ड्राइव या यूएसबी के थ्रू भी एंटर हो सकता है। मैनी वायरसेस कम एज ईमेल अटैचमेंट और लिंक्स, कोई भी ईमेल अटैचमेंट है और लिंक है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर कोई वायरस एंटर हो जाता है। व्हेन ए यूजर ओपन एन अननोन फाइल और क्लिक ए सस्पिशियस लिंक, द वायरस गेट्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है। ओपनिंग ए फेक बिल राइज ईमेल अटैचमेंट, इस तरीके से जो है एंटर कर जाते हैं वायरस हमारे कंप्यूटर में। इफ ए वायरस इनफेक्टेड इनफेक्टेड यूएसबी ड्राइव इज इंसर्टेड इनटू ए कंप्यूटर, वायरस से इन्फेक्ट हुई कोई यूएसबी अगर हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट होती है, तो द वायरस कैन कॉपी इटसेल्फ इनटू द सिस्टम, वायरस अपने आप उसको सिस्टम के अंदर कॉपी कर देगा। यूजिंग ए फ्रेंड्स यूएसबी दैट ऑलरेडी कंटेन ए वायरस, किसी दोस्त की यूएसबी हमने यूज कर ली जो पहले से वायरस को कंटेन किए हुए थी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वाईफाई, वाईफाई क्या होती है जो हम घरों में यूज करते हैं, एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम यूजिंग एन एथरनेट केबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। वाईफाई इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस एक वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट यूजिंग केबल्स, बिना केबल के हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई की मदद से। ठीक है, व्हाट इज वाईफाई, वाईफाई यूजेस रेडियो सिग्नल, वाईफाई जो है रेडियो सिग्नल का यूज करती है टू सेंड और रिसीव डेटा बिटवीन ए डिवाइस एंड वाईफाई राउटर, वाईफाई राउटर और डिवाइस के बीच डेटा को सेंड करने और रिसीव करने के लिए, विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है वाईफाई राउटर। व्हाट इज द एथरनेट केबल, एथरनेट केबल क्या होती है जी, फिजिकल वायर, ये एक फिजिकल वायर होती है, लेकिन वाईफाई में हमें फिजिकल वायर की जरूरत नहीं पड़ती। टू कनेक्ट ए कंप्यूटर डायरेक्टली टू द राउटर और मोडम्स टू एक्सेस दी इंटरनेट है, तो देखो वाईफाई से भी हम कनेक्ट करते हैं और एथरनेट केबल से भी हम कनेक्ट करते हैं। एथरनेट केबल को जैसे ही हम राउटर से कनेक्ट करके हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, तो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, एक्सेस कर सकेंगे हम इंटरनेट को। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, ये वाईफाई होती है वायरलेस कनेक्शन के लिए, एथरनेट केबल होती है वायर्ड कनेक्शन के लिए, इसमें केबल की ज़रूरत नहीं होती, इसमें केबल की ज़रूरत होगी। कैन बी यूज्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये तो हमें कनेक्टेड विद वायर तक कनेक्ट है, तो ज़्यादा डिस्टेंस तो आपको पता ही, जितनी लंबी वायर होगी उतना ही हम डिस्टेंस रख सकेंगे। स्लाइटली स्लोअर देन स्टेबल, तो ये जो है थोड़ा सा स्लो होता है और लेस स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम एथरनेट केबल का यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, तो ये बहुत फास्ट होती है और स्टेबल भी रहती है। कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल, कन्वीनियंट और पोर्टेबल है, मोर रिलायबल फॉर ऑफिस वर्क में हम एथरनेट केबल्स का यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये जो है सेकंड प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।